अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ पराठा, वो भी लेयर्स वाला। और इस माह रमज़ान बनाएं और पूरा माह रमज़ान सुकून से खाएं। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक महीना तक आप इसको खा सकते हैं। और ये आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना चीज़ी है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम हमारे पास मैदा है और किलो में ये आधा किलो है। और इसको हम दूध से गूंदेंगे। मज़े की बात यहाँ पे ये है कि एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, क्योंकि सारा दिन का रोज़ा होता है। इस वजह से हम इसे दूध से इसकी डो बनाएंगे। हल्का हल्का दूध डालते जाएंगे और इसे गूंदते जाएंगे। अब तक हमारा 1 गिलास दूध यूज़ हुआ है और आधा गिलास दूध हमने और ले लिया है। बस थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। टोटल हमारा 1.5 गिलास दूध यूज़ हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चाय के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम आधा चम्मच डालेंगे रेगुलर नमक चाय का। 1 चाय का चम्मच हम चीनी डाल रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही हम पंच चलाते रहे हैं 1 से 1.5 मिनट। और देखें ज़बरदस्त हमारा ललचीला आटा तैयार है। इसका साइन ये है, देखें इन्हें डोंगा अच्छी तरह छोड़ दिया है। डो हमारी तैयार है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। जब तक हमारी डो सेट हो रही है, तब तक हम क्या करेंगे कि पराठे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। और हमने 300 ग्राम चिकन लिया है और ये चेस्ट में है, क्यूब्स में काट लिया है। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धो के आप इसे छलनी में रखेंगे। और हम इसे डाल रहे हैं चॉपर के जार में। चिकन डाल लेने के बाद 1 अदद प्याज ली है, रफली चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। और चॉपर का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हाथ वाली मशीन से भी कर सकते हैं, या अपने कसाई के पास चले जाएं तो उससे भी ये सब प्रोसीजर कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी हम डाल रहे हैं। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको धो के इनके डंठल निकाल लिए हैं। 2 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है। 1 चाय का चम्मच पिसा सूखा धनिया है। 2 चाय का चम्मच रेगुलर नमक। 1 चाय का चम्मच साबित जीरा है। आधा चाय का चम्मच कुटा गरम मसाला है। आधी चाय का चम्मच हल्दी। आधी चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च है। स्पाइसेस हमारे सारे इसमें चले गए। हाफ गड्डी हरा धनिया है, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि पानी किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। पानी हम हर चीज़ से खुश्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि चॉपर को हाई स्पीड पर चला लेंगे, क्योंकि हमें फाइन कीमा चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। 20 सेकंड के लिए फिर से चला लेंगे। कीमा जो है वो फाइन चॉप हो गया है। पैन चढ़ा दिया हमने चूल्हे पे। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। चूल्हा हमने अपना ऑन कर दिया है। और कीमा जो हमने चॉप करके रखा था वो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। एक से 1.5 मिनट के लिए हमने इसे सौटे कर लिया है और साथ साथ दबाते रहेंगे। अभी से कीमे की, चिकन के जो हमने वो मसाले डाले हैं, स्पाइसेस, उनकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। अब हम इसमें एक नया ट्विस्ट डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस डाल लेने के बाद मिक्स कर लेंगे और इसे भूनते जाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, और ताकि ये इस मसाला का जो कच्चापन है, चिकन का कच्चापन है, वो दूर हो जाए। 1 से 1.5 मिनट हो गया है। चिकन हमारा अच्छे से भुन गया है, यानी कीमा। और यहाँ देखें, आप इस बात का ध्यान रखें, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। बस हमें इतना चेक करना है कि बस चिकन अच्छे से भुन जाए। अब हम चूल्हा करते हैं बंद और फिलिंग अपनी ठंडी करनी रख देते हैं। यहाँ देखें, फिलिंग हमारी ठंडी हो गई थी और हमने हाथों की मदद से थोड़ा मज़ीद चॉप कर लिया है, ताकि पराठा हमारा फटे ना। अब हम क्या करेंगे कि सेल्फ पे मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि रेगुलर 1 पेड़ा ले लेंगे, जैसे हम अपना रोज़ रोटी बनाने के लिए लेते हैं, और उसे ऐसे करके पेड़ा बना लेंगे।
इसी तरह सारे पेड़े तैयार कर लेंगे और अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि रोटी बेल लेंगे, और जो नई बच्चियां हैं अभी नई नई कुकिंग सीख रही हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीका बता रही हूँ पराठा बनाने का। आप आड़ा तिरछा जैसे चाहें अपनी मर्जी से इसे बनाएं, कोई गोल शेप देने की जरूरत नहीं है, बस इसे एक आपने बड़ी सी रोटी बना लेनी है। अब हमने बड़ी सी एक रोटी बेल ली है। 3 से 4 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब 1 चम्मच भरकर हम इसमें मैदा डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ऑयल और मैदा मिक्स कर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई करेंगे। आप ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे चाहें आपकी मर्जी। अच्छे से ग्रीस कर लेने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हम रोल को फोल्ड करते हैं स्प्रिंग रोल बनाते हुए। अब हम इसे क्या करेंगे, उंगलियों की मदद से टाइट दबा दबा कर गोल करते जाएंगे। साइड से थोड़ा टैप टैप कर देंगे। अब दरमियान से हम क्या करेंगे कि पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हथेली के ऊपर रखकर थोड़ा सा इसे टैप कर लेंगे। ऐसे तैयार हो गया है। सेम उसी तरीके से हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। हम इन्हें कवर करके रखेंगे ताकि इनके ऊपर खुशका ना आए। जो हमने पहले पेड़ा बनाया था हम वो पेड़ा उठाएंगे और इसे बेल लेंगे, और इधर हम मैदा जो है डस्ट नहीं करेंगे, इधर हम इसे ऑयल से बढ़ाएंगे। और हो सके तो आप अपने बेलन को भी ऑयल से ग्रीस कर लें और हल्के हाथ से दबाएंगे, ज़्यादा सख्त नहीं दबाएंगे ताकि इसकी जो लेयर है वो ख़त्म ना हो। बस इसी तरह से हम इसे बेल लेंगे। सेम उसी तरीके से हम दूसरा भी बेल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कीमा उठाएंगे और इसमें फिलिंग करेंगे। आप अपनी मर्जी से जिस भी हिसाब की आपको फिलिंग चाहिए आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम मोज़रेला चीज़ ग्रेट करेंगे, और अगर आपको जितना चीज़ी पराठा चाहिए हो आप उतनी ही चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ ग्रेट कर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि दूसरा पराठा उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे। उंगलियों की मदद से हम सारे लॉक कर लेंगे किनारे। अब हम क्या करेंगे कि बेलने पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसे बेलेंगे, ज़्यादा सख्ती से नहीं बेलना है। बेलने के बाद हम क्या करेंगे कि हाथ से हल्का हल्का इसे प्रेस कर देंगे। इसी तरह ही हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। अब हमने सारे पराठे बना लिए हैं और आपको फ्रीज करने का तरीका बताएंगे। एक बटर पेपर काट लिया है मैंने ऐसे चौरस साइज का, और उसके ऊपर एक पराठा रखेंगे। सेम उसी साइज का दूसरा पेपर काट लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे, और इसी तरह हम दूसरा पराठा लगाएंगे। और आप इसको 1 महीने तक फ्रीज करके खा सकते हैं। तो जल्दी से जाएं, बनाएं, इंजॉय करें और रोज़ों के लिए फ्रीज करके रख दें। इसी तरह आप सारे पराठे रखते जाएं, या जिप लॉक जो बैग होता है उसमें डाल लें, या फिर एयर टाइट कंटेनर होता है उसमें डालें और इसे फ्रीज करना रख दें। अब हम आपको पराठा फ्राई कर दिखाते हैं। चूल्हा हमने अपना ऑन कर दिया है और पैन ग्रीस कर लिया है। अब पराठा इसके ऊपर डालेंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, मीडियम लो, और हम इसे सिर्फ 30 सेकंड तक कुक करेंगे एक साइड से। अब दूसरी साइड पर हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे। 30 सेकंड ही हम दूसरी साइड पकाएंगे और इसे फ्लिप कर देंगे। अब हम ऑयल लगा रहे हैं। आप इसकी जगह बटर या फिर देसी घी भी लगा सकते हैं। ऑयल डाल लेने के बाद फिर से फ्लिप करेंगे और हम इसे बिल्कुल लाइट जो है ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पर जितना पराठा बनाएं उतना ज़्यादा अच्छा बनता है। बिल्कुल हमें यही कलर चाहिए। तकरीबन हमें 1 मिनट लगा है पराठे को बनाने में, और इसके लेयर देखें आप कितने ज़बरदस्त से बढ़िया से अभी से निकल कर आ रहे हैं। सेम उसी तरीके से हमने दूसरा पराठा भी बना लिया है। अब आपको डिश आउट कर दिखाते हैं। इट इज़ डन। अब हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे काट लेंगे। कट लगा लिया हमने। अब इसे एक दूसरे के ऊपर तय कर देंगे।
इसकी लेयर आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी और बढ़िया सी बनी है। ये चीज़ की आप लेयर देख सकते हैं, ये कितना चीज़ी है और क्रंची है। ज़बरदस्त सा पराठा हमारा तैयार है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।